पूर्वांचल एक्सप्रेस बना, फीता काटे मोदी जी। अरे तो वो बनवाए तो फीता काटेंगे। वो बनवाया अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी बनवा चुके थे। उनके विकास पर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने फीता काटने का काम किया है। कौन सी दुगनी कर दिया उन्होंने? क्या कर दिया उन्होंने? दुगनी नहीं हुई, कुछ भी नहीं किए। रोजगार वगैरह गरीब का शोषण किया जा रहा है। जिस दिन उनकी रैली लगेगी ना, उस दिन हम सब उनका साड़ ले जाएंगे। हट हट साड़ रैली में मत मुझे ढूंढो टीवी अखबारों में, मैं मिलूंगा गांव के खेत और खलिहानों में। किसान की आवाज है। उनकी रैली में तो बुलडोजर आते हैं। सर बुलडोजर नहीं आते। आज उत्तर प्रदेश में ये हाल है, जो किसान अपने घर में सोता था वो रात को अपने खेतों में जाकर पहरेदारी कर रहा है। विकास खोज रहे हैं भाई साहब। पानी नहीं मिल रहा है। अरे तुम बहुत परेशान हो बीजेपी से यार। बीजेपी बहुत परेशान है। हमको बीजेपी ने परेशान किया। इसलिए नल का पानी मिल रहा है हमेशा। ये मंदिर और मस्जिद करके जो है हम युवाओं को भटकाए ना, क्योंकि हम युवा भी जानकार हैं। हम लोग अपना रास्ता चुनने में स्वयं सक्षम हैं। अच्छा, मोदी जी को 10 में से आप लोग कितने नंबर देंगे? योगी जी को अब तक की 10 में से आप कितने नंबर? उसको कुछ भी नहीं उसको किसान को असल जरूरत क्या है अभी? जरूरत ये है कि अपने जानवरों जो छुट्टा छोड़ रखे हैं, आय तो दोगुनी हो गई। मोदी जी की वजह से आय तो दोगुनी हो गई। कोई दुगनी नहीं है। कौन सी दुगनी कर दिया उन्होंने? क्या कर दिया उन्होंने? दोगुनी नहीं हुई, कुछ भी नहीं किए। रोजगार वगैरह गरीब का शोषण किया जा रहा है। गरीब का शोषण किया जा रहा है। वो बताते हैं कि गरीबों के लिए सब कुछ किया जा रहा है। किया जा रहा है, राशन दे करके जुमलेबाजी करते हैं, देश को बेचे दे रहे हैं। इससे ज्यादा क्या करेंगे? अच्छा, इससे पहले जब अखिलेश की सरकार थी तब क्या था? क्या क्या सुविधाएं थी? क्या लाभ था आप लोगों को? किसान वर्ग क्या 100 नंबर चली, एम्बुलेंस चला, गरीबों को सुविधा मिली। पूर्वांचल एक्सप्रेस बना, फीता काटे मोदी जी। अरे तो वो बनवाए तो फीता काटेंगे। वो बनवाया आदरणीय अखिलेश यादव जी बनवा चुके थे। उनके विकास पर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने फीता काटने का काम किया है और जिलों को बदलने का काम किया है। अरे बता, क्या बोल रहे भैया? जिस दिन उनकी रैली लगेगी ना, उस दिन हम सब उनका साड़ ले जाएंगे। हट हट साड़ रैली में भाई शोर कितना मच रहा है। बहुत लोग हैं यहाँ पे, रोज जरा दिखा दो एक बार राउंड करके। बहुत लोग यहाँ पर खड़े हो चुके हैं, इकट्ठा हो चुके हैं। और भाई साहब ने बीजेपी को आगाह किया है यहाँ पर कि जिस जगह पर आप रैली करेंगे वहाँ पर हम सांड घुसा देंगे। हाँ, सांड घुसा नहीं देंगे, हक ले जाएंगे उनके पास। उनके हाँ ले जाएंगे। तो सांड कहे ले जाएंगे उनकी रैली में? अरे क्या करें, हाँ जितना है उनकी रैली में तो बुलडोजर आते हैं। सर बुलडोजर नहीं आते। आज उत्तर प्रदेश में ये हाल है, जो किसान अपने घर में सोता था वो रात को अपने खेतों में जाकर पहरेदारी कर रहा है। मोदी जी चौकीदार जैसे थे, सब किसानों को चौकीदार बनाना चाहते हैं। अरे चौकीदार तो देश के लिए अच्छा है ना। चौकीदार तो बढ़िया काम कर रहा है ना देश के लिए। सुनिए, मत मुझे ढूंढो टीवी अखबारों में, मत मुझे ढूंढो टीवी अखबारों में। भाई साहब जरा ध्यान दीजिएगा। मत मुझे ढूंढो टीवी अखबारों में, मैं मिलूंगा गांव के खेत और खलिहानों में। किसान की आवाज है। ठीक है, जरूर आते हो तुम टीवी और अखबारों पे। हाँ, जरूर आते हो तुम टीवी और अखबारों पे। वहाँ बैठकर नीलामी करते हो किसानों की। वहाँ बैठकर जी। युवा भटके सड़कों पर, महिलाएं तड़पे जंगल में। कहाँ है तुम्हारा अस्पताल, कहाँ है तुम्हारा विकास? विकास खोज रहे हैं भाई साहब। पानी नहीं मिल रहा है। अरे तुम बहुत परेशान हो बीजेपी से यार। बीजेपी बहुत परेशान है। हमको बहुत बीजेपी ने परेशान किया। इसलिए नल का पानी मिल रहा है हमेशा। तो बढ़िया तो पानी मिल रहा है, बढ़िया जीवन। कहीं गिर जा रही है, अगर कोई कुएं में उसको निकालने में मोदी योगी से पाप बढ़ के और कौन कर रहा है बताइए उनसे। ये मंदिर और मस्जिद करके जो है हम युवाओं को भटकाए ना, क्योंकि हम युवा भी जानकार हैं। हम लोग अपना रास्ता चुनने में स्वयं सक्षम हैं। तो युवा 2024 में समझ गया। जी बिल्कुल। तो युवा करने वाला क्या है? अब की बार बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को, पहले बात तो ये जान लीजिए, भारतीय जनता पार्टी सबसे झूठी पार्टी है। अच्छा ठीक है, बता रहे भारतीय जनता पार्टी सबसे झूठी पार्टी है। भाई साहब, लाल टोपी वाले भाई जरा बताओ मुझे। भाई साहब जो बात बोल रहे हैं एकदम सही बात है। नहीं, झूठी पार्टी कैसे बोलती है? झूठी नहीं, महा झूठी पार्टी है। 2024 में इनका पार्टी का नाम रहेगा भगाया जनता पार्टी। 2024 में बता रहे भगाया जनता पार्टी नाम हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी का। सहमत है? नहीं हो सकता है, इनकी हो सकता है। आप मुझे बताए भाई, इनकी बात से सहमत है? बिल्कुल सहमत है। बता रहे भगाया जनता पार्टी। हाँ हो सकती है। बीजेपी का अलग नाम दे दिया। नहीं, कोई क्या बोल? खाता ना खुले, खाता नहीं खुलेगा। गाजीपुर से खाता ना खुले। बीजेपी का। अच्छा, झूठी पार्टी तो ही है। इसने नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जी। कहाँ बेटियां सुरक्षित है इसके शासन में? हमारे समाज के जो केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, उनके नाम पर पहली बार सन 2012 में चुनाव लड़ा गया। ठीक है, 17
17 में, ठीक। उसके बाद उनको स्टूल देके उनकी औकात, उनको स्टूल मंत्री बना के उनको उनकी औकात दिखाई जाती है। अगर हमारे समाज के कोई नेता है और कोई समाज को साथ में लेकर चलने वाला है तो श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं। श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी के भी नेता हैं। अच्छा, मोदी जी को 10 में से आप लोग कितने नंबर देंगे? योगी जी को अब तक की 10 में से आप कितने नंबर? उसको कुछ भी नहीं, उसको तो कुछ भी नहीं। लेकिन मोदी और योगी जी को माइनस में नंबर है। हाँ, माइनस में नंबर। भाई साहब, मोदी योगी जी को यहाँ पर तो माइनस में नंबर दिए जा रहे हैं। बात करें अखिलेश यादव की, 10 में से कितने नंबर देंगे? पूरा 9.5 पूरा ओम प्रकाश राजभर को 10 में से कितने नंबर देंगे? जहाँ माल मिलता है चाटने को वही चला जाता है। सुनिए, वो घोषी का चिंता करे, वहाँ जमानत जब्त हो रही है। अच्छा, ओम प्रकाश राजभर की एक अच्छी बात आपको बता दें, वो जिस पार्टी में जाते हैं, अभी सपा में गए थे तो भाजपा वालों से क्लियर कह रहे थे कि अगर भाजपा को मैंने भगाया नहीं तो मैं एक बाप की औलाद नहीं है जी। अब वो गए हैं भाजपा में, अब कह रहे हैं अगर मैंने दारा सिंह चौहान को जिताया नहीं तो मैं एक बाप की औलाद नहीं। अब मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कितने बाप की औलाद हैं वो। चलिए, ओम प्रकाश राजभर पर भाई साहब कटाक्ष कस गए और आजमगढ़ पर आजमगढ़ से एक भी सीट नहीं निकलती है। चाचा बता रहे हैं। खैर, 2024 के चुनाव में क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। चलिए, मिलते हैं नई जगह पे नए मुद्दे के साथ। बने हमारे साथ देखते रहे भारत 100 कैमरा पर्सन रोहित के साथ मोहित, लखनऊ।